नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके लिए डेली सुबह 10 बजे सीटेट जनवरी सन 2024 के एग्ज़ाम के लिए एसएसटी पेपर 2 की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देखो, एग्ज़ाम के लिए 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट करना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे साथ आप बने रहें जनवरी तक और अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा हो जाएगा, इसमें से 16 प्रैक्टिस सेट नंबर है और जो 15 वीडियो हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? इनमें से देखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनमें से कौन सी सभ्यता है जो इनमें से नहीं थी। तो ऑप्शन है हमारे नगर, साफ सुथरे एवं जल मल निकासी सर्वोच्च थी। ऑप्शन सेकेंड है मकान के दरवाजे लौह धातु से बने थे। थर्ड ऑप्शन है मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। और फोर्थ ऑप्शन है सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन है, जो सबसे परफेक्ट बैठता है। मकान के दरवाजे लोहे धातु के बने होते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऋग्वेद काल की स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें से देखना है कि कौन सा असत्य क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है स्त्रियों का विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था, स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, और सी थर्ड ऑप्शन है स्त्रियां यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेती थी, और फोर्थ ऑप्शन है स्त्रियां सभा में भी भाग लेती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। पर ये ऑप्शन जो है गलत है, स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेती थी, क्योंकि जो ये समय था ये ऋग्वेद काल में ये एक पितृसत्तात्मक थी। जो सत्ता यहाँ पर होती थी ऋग्वेद काल में ये पितृसत्तात्मक थी, ना कि मातृ सत्तात्मक थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी घाटी से कहाँ तक था? तो ऑप्शन है हमारे काबुल नदी घाटी, कुंभा नदी घाटी, या ऑक्सस नदी घाटी, या सिंध नदी घाटी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की घाटी जो थी वो थी ऑक्सस नदी घाटी तक फैली हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसका कारण क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कन्नौज नगर पर आधिपत्य की लालसा, सेकेंड है मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट या सेकेंड दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला है, पीएचसी का क्या अर्थ है? पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, या पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, या प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या हो जाएगा? पब्लिक हेल्थ सेंटर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? दोपहर का समय क्या होगा? तो ऑप्शन है 3 बजे होंगे, या 3:30 बजेगा, या 2 बजेगा, या 2:30 बजेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बजे होंगे 3:30। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? ऑप्शन है एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, सेकेंड है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार,
या थर्ड ऑप्शन है एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, या फोर्थ ऑप्शन एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित या प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। इनमें से जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है तो ये व्यापार, व्यापार जो है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन है यह ध्रुवों के आसपास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, और थर्ड ऑप्शन है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है यह पूर्णतः गोल है, पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा है क्या नहीं है, तो ऑप्शन निगेटिव है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। इसमें भी क्या किया गया है, इसमें निगेटिव जो है इसको पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे स्थल आकृतियां महासागर की तरह सतह पर भी पाई जाती हैं। सेकेंड है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो इसका जो निगेटिव है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर जो है वो निगेटिव ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्योंकि 97% जल स्थल पर जो पृथ्वी पर है वो नहीं पाया जाता है। जल का जो स्रोत है वो 70% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मापदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन है धर्म, लिंग, संपत्ति या शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से संपत्ति जो है वो मापदंडों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। इसमें में भी क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे जल चक्र, ज्वार भाटा या धाराएं, या फोर्थ ऑप्शन है तरंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होता है जल चक्र। क्या होता है, जल चक्र है जो जल के प्रवाह का गति नहीं करता है, गति नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ब्लैक फुट इंडियन क्या है। ऑप्शन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, या डी फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति क्या है, ब्लैक फुट इंडियन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी यानी गुर्दे के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे इसमें आइबुप्रोफेन, सेकेंड है एंड्रिल, थर्ड ऑप्शन है डिक्लोफेनेक, या फोर्थ ऑप्शन है एस्प्रिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा डिक्लोफेनेक के साथ में किया गया था। तो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः किन स्थानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे रेगिस्तानों में, या उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, या पहाड़ों में, या पठारों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।
1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था? ऑप्शन है इसमें इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा जिसे बोला जाता है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, या इंग्लैंड में सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए, या थर्ड है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों या छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में छापेदार जो सूती कपड़े होते थे या छींट के कपड़े जो होते थे उनको उन पर पाबंदी लगाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, या किस संगठन या किसके द्वारा प्रक्रिया का द्वारा उत्पादित की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे नाभिकीय संगठन, परमाणु कंपन, या नाभिकीय संलयन, या नाभिकीय विखंडन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा नाभिकीय विखंडन। किसके द्वारा? नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पादित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा इनमें से कब शुरू होता है? तो ऑप्शन है सार्वजनिक काल, या विशेषाधिकार काल, या शून्य काल, या प्रश्न काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाता है प्रश्न काल के समय। कब शुरू होता है? प्रश्न काल। प्रथम घंटा होता है वो कौन सा शुरू होता है? प्रश्न काल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन है जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। सेकेंड ऑप्शन नंबर है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल को प्राप्त करता है। थर्ड ऑप्शन है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। फोर्थ ऑप्शन है जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल को प्राप्त करता है। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, ये क्या है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें पटकथा लेखक हैं, या मानव विज्ञानी हैं, या आदिवासी कार्यकर्ता हैं, या पर्यावरणविद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आदिवासी कार्यकर्ता हैं। कौन है? आदिवासी कार्यकर्ता हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अब मीडिया को डॉट डॉट के साथ निकटी संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। जो मीडिया को किसके द्वारा किसके लिए या किसके साथ निकटती संबंधों के कारण में स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ऑप्शन है गैर सरकारी संस्थाओं के कारण, या नागरिक समाज, या सरकारी एजेंसियों, या व्यापारिक घरानों। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो जाएगा व्यापारिक घरानों के निकटती जो संबंध है, या उद्योगपति हैं उनके जो निकटती संबंध है, इसलिए उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। वह विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। यह किसने कहा था? ये BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो पर लोगों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधार किया जा सकता है। सेकेंड है पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रण करना एवं जल संरक्षण तरीकों में से एक है, या स्पिलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है जल नवीकरणीय संसाधन है। इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा
फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? ऑप्शन है सर्वेक्षण करने की प्रथा, या भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, या स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, या सैन्य अभियान। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं, इनमें से देखना है निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ी नुमा खेती, या फोर्थ ऑप्शन है निज या किस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से निज और रैयती जो खेती है उसे दो प्रणालियों में, जिसकी दो मुख्य प्रणालियां थीं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं, तो ये कौन थी? निज और रैयती। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से भी। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं, परियोजनाएं, पद्धति, या व्याख्यान विधि। तो सबसे जो उचित है वो होता है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो होता है क्षेत्र भ्रमण। बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करने से या सर्वेक्षण करने से सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? ऑप्शन है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ये सबसे उचित तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का के जो ऑप्शन है और व्याख्यान विधि, परियोजना उन्मुखी, या चर्चा उन्मुखी, या मुक्त अंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है चर्चा उन्मुखी, सबसे सटीक उत्तर है। एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है विश्लेषण, कौशल, विश्लेषण और बोधन। संश्लेषण है, थर्ड ऑप्शन है संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोधन। कौन सा? बोध जो होता है ये समझने जो अर्थ समझने योग्य हो पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन और इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।